सब्सक्रिप्शन यानी चंदा। अर्थ, यह अलाभकारी संस्थाओं के लिए एक नियमित आय प्राप्ति का स्रोत है। इसका भुगतान सदस्यों द्वारा एक निश्चित अंतराल में अपनी सदस्यता को बनाए रखने के लिए दिया जाता है। आइए अब जानते हैं सब्सक्रिप्शन को कैसे हम लोग अकाउंट्स में शो करेंगे, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है। सब्सक्रिप्शन को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट पक्ष में दिखाया जाता है, यानी इनकम साइड में। इसका कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले टोटल अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर उसको लिखेंगे, जो कि प्रश्न में दिया रहेगा। उसमें जोड़ेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन करंट ईयर का और एडवांस सब्सक्रिप्शन एज ऑन प्रीवियस ईयर का। घटाएंगे हम लोग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन प्रीवियस ईयर का और एडवांस सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का। इनकम एंड एक्सपेंडिचर के नियम पर ही ये आधारित है। इसमें हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हम लोग क्या करते हैं, जो सिर्फ चालू वर्ष से संबंधित राशि है उसी को दर्शाते हैं। सब्सक्रिप्शन के कैलकुलेशन में भी इसी बात को ध्यान में रखना है। आउटस्टैंडिंग जो करंट ईयर का है उसको जोड़ेंगे। थैंक यू। कभी कभी प्रश्न में सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने के लिए भी कहा जाता है। सब्सक्रिप्शन अकाउंट कैसे बनाएंगे देख लीजिए। पर्टिकुलर्स अमाउंट, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट, राइट हैंड साइड क्रेडिट, ये हो गया फॉर्मेट सब्सक्रिप्शन अकाउंट का। बाई साइड में बाई बैंक, जो सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर प्रश्न में दिया रहेगा वो लिखेंगे। बाई साइड में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, ड्यू है, अभी मिलना बाकी है, वो अमाउंट लिखेंगे। और एडवांस सब्सक्रिप्शन जो इस साल का पिछले साल मिला है उसको लिखेंगे बाय एडवांस सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर। टू साइड में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन पिछले वर्ष का एज ऑन प्रीवियस ईयर लिखेंगे और टू साइड में एडवांस सब्सक्रिप्शन करंट ईयर जो इस साल एडवांस में मिला है, जो कि नेक्स्ट ईयर से संबंधित है, उसको लिखेंगे। और दोनों पक्ष का जो डिफरेंस आएगा, बैलेंस आएगा, उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दर्शाएंगे। इस तरह से बनेगा सब्सक्रिप्शन अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कैसे प्रेजेंट करेंगे, सबसे पहले फॉर्मेट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। अगर 31 मार्च है तो 31 मार्च, अगर 31 दिसंबर है तो 31 दिसंबर, और वो ईयर लिख देंगे। देन डेबिट और क्रेडिट एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट। बाई साइड में जो कैलकुलेशन करके आया है सब्सक्रिप्शन का अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, वो अमाउंट बाय सब्सक्रिप्शन करके लिख देंगे। इसके बाद फाइनल अकाउंट में कैसे दर्शाएंगे, तो बैलेंस शीट में बनाएंगे। बैलेंस शीट प्रीवियस ईयर का बनेगा। प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट में हम लोग असेट साइड में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर वाला लिखेंगे और लायबिलिटी साइड में एडवांस सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर वाला लिखेंगे। इसके बाद हम लोग बनाएंगे बैलेंस शीट करंट ईयर का। जो करंट ईयर का बैलेंस शीट होगा उसमें भी हम लोग बैलेंस शीट एज ऑन या एज एट करके ईयर लिख देंगे, डेट और ईयर। और उसके बाद लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, सेम यहाँ पे भी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट में होगा लेकिन करंट ईयर का अमाउंट, और एडवांस सब्सक्रिप्शन लाइबिलिटीज में होगा लेकिन करंट ईयर का एडवांस।